गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था केस स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था केस स्ट्रक्चर के माध्यम से कंडीशन को स्पेसिफाई करके हम अपने अकॉर्डिंग अवेलेबल रिकॉर्ड को चेंज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था। ये एग्जांपल यहाँ पे केस लगा के 2-3 तरीके मैंने बताए थे। सेल्समैन, देन सेल्स हो जाए, मैनेजर, MGMT हो जाए, ऐसे 2-3 नेम में भी मैंने चेंज करके दिखाया था। आइए इसी के आगे और इसमें हम और कुछ सीखते हैं, क्या कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल मेरा इससे रिलेटेड है। इसमें देखिए, पहले मैं इसको रन कर लेते हैं, ओरेकल को ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए, हमारा ओरेकल ओपन हो गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कमांड को पहले रन करके देख लेते हैं EMP टेबल पे। चलिए फिर समझते हैं इसको। मैंने इस कमांड को रन किया, आउटपुट में आप चेक करिए, ये कुछ में कुछ तो आपको इफेक्ट दिख रहा होगा। रो और बढ़ा देता हूँ मैं, देख लीजिए कुछ इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा इफेक्ट मिल रहा है, किस कंडीशन पे मिल रहा है। आइए चेक करते हैं। ओके, आपको यहीं पे दिख रहा होगा, यहीं पे मैं जूम करके आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, सेलेक्ट EMP नंबर को सेलेक्ट किया, नेम को सेलेक्ट किया और केस लगाया मैंने, व्हेन कमीशन इज नल, यदि कमीशन हमको क्या मिलता है, नल मिलता है। और नल मिले या तो फिर जीरो, दो कंडीशन हो गई। या तो उसमें नल वैल्यू होगी, मतलब नथिंग, कुछ नहीं, या तो फिर उसमें क्या स्टोर होगा, जीरो स्टोर होगा। देन क्या करना है, यदि ऐसा मिलता है तो NA लिख के आ जाए। ओके, ये आप कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हैं जो लिखना चाहें। ओके, एल्स अदरवाइज टू CHAR, कमीशन हमारा एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा करेक्टर में। टू CHAR फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन फंक्शन है करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड इसके बाद क्या होगा, एज ए, जो कॉलम नेम हमारा होगा वो कमीशन ही है, एज ए कमीशन रख दिया हमने, कामा साथ में क्या डिस्प्ले उसकी सैलरी फ्रॉम EMP, वही स्ट्रक्चर सेम। तो यहाँ पे जब हमने इस क्वेरी को रन किया, आपको देखने को मिला जिनका कमीशन जीरो है या नल है, उनमें क्या लिख गया, NA। ये स्ट्रिंग आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बहुत अच्छा इसका यूज है। मैंने नील को लिख दिया कि नील आ जाए, तो इसको रन किया, ये देखिए यहाँ पे तो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा सकते हैं। कंडीशन भी आप अपने अकॉर्डिंग अब बना सकते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कंडीशन में आप रिलेशनल, लॉजिकल कोई भी ऑपरेटर यूज करके कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। या आप जानते हैं कंडीशन को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी फील्ड में मॉडिफाई करके हम लगा सकते हैं। ये तो एक हमने एग्जांपल बताया, बहुत अच्छा इसका यूज। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। तो देखिए इसी हिसाब से इसने यहाँ पे नल वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे मैंने कि हमने कंडीशन क्या लगाना है, कि केस व्हेन किस फील्ड पे लगाना है। तो हमें जो लगाना था तो इस फील्ड में लगाना था, तो हमने इस फील्ड पे लगाया कमीशन। फिर क्या कंडीशन हमको देना है, ये इम्पोर्टेंट होता है, तो हमको क्या कंडीशन देना है, ये कंडीशन। फिर उसकी जगह स्ट्रिंग कौन सी प्रिंट करना है, ये भी आप देख लीजिए।
ये स्ट्रिंग हमने प्रिंट करा दिया। इस तरीके से आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका, इसको समझते हैं। कई तरीके से इसका यूजेस है, इसीलिए मैंने सब क्वेरी आपको कई वीडियो में धीरे धीरे करके आपको बताया और सब क्वेरी को समझाने की कोशिश किया, क्योंकि ये एक मेन यूज है सब क्वेरी का। और यदि आपको सब क्वेरी अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप बहुत अच्छा DBMS में वर्क कर सकते हैं, साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। आप ASP.NET, VB.NEट, जावा प्रोग्रामिंग, किसी भी लैंग्वेज की मैं बात करूँ, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग, विदाउट क्वेरी और विदाउट डेटाबेस के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से मेन उद्देश्य डेटाबेस को मैनेज करना ही होता है, ये भी आप जानें। और डेटाबेस में 4 ही फंक्शन होते हैं, क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिलीट और क्वेरी। डेटाबेस को बनाना, क्रिएट करना कहलाया, उसमें चेंजेस करना मॉडिफिकेशन कहलाया, उससे डेटा को एक्सेस करना, निकालना, जो हम सीख रहे हैं शुरू से आज तक अभी सीखते चले आ रहे हैं, क्वेरी। क्वेरी करना, क्वेरी का मीन्स मतलब ही होता है क्वेश्चन, किसी भी तरीके का हो सकता है, आपको आंसर देना पड़ेगा। और लास्ट में डेटा को डिलीट करना। यही डेटाबेस के मेन फंक्शन है और किसी भी डेवलपमेंट के वर्क में इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज है। ये आप देख रहे होंगे, चाहे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें या कोई भी सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, किस लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं? डेटा को मैनेज करने के लिए। फीस जमा हुई नहीं हुई, कब दिया, कब कितना ड्यू है, कौन सी क्लास लगी नहीं लगी, सब कुछ जितना भी है स्कूल से रिलेटेड, हॉस्पिटल में कौन सा पेशेंट आया, कितने डॉक्टर हैं, सब कुछ मेंटेन करने पूरा डेटा पे। आज पूरा देखा जाए गूगल हो या कोई भी ऐसा, पूरा डेटाबेस पे ही तो मैनेज कर रहा है। अर्थ का डेटाबेस है, बैंक है, रेलवे है, कितने बड़े बड़े सर्वर हैं, कितना डेटाबेस उनको मैनेज करना पड़ता है। तो आइए अगला, इसको भी मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए ये किस ढंग से हमने कंडीशन बनाया, हाई 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 लो, दिखा आपको? आइए अब समझते हैं। सेलेक्ट EMP नंबर, E-name, केस, व्हेन सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू? सब क्वेरी देखी लगी है, बीच में सब क्वेरी लगी है, ठीक है। सब क्वेरी पहले चलेगी, पहले ये निकालेगा। इसमें देखिए क्या निकलेगा, सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम EMP सैलरी का एक क्या निकलेगा, एवरेज। इसको हम रन करके देख लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। एक एवरेज निकला 2000, ये देखिए 73, ठीक है, 2073.21, ओके। ये एवरेज सैलरी निकली। इस एवरेज सैलरी, अब यहाँ पे आप कंडीशन समझ गए होंगे, ये कंडीशन हमारी एक्चुअल में क्या बन गई, 2073 से ग्रेटर होना चाहिए। सैलरी हमारी इससे क्या हो, ग्रेटर या इसके बराबर हो। 2000 से समथिंग ज़्यादा हो या तो उसके बराबर हो। तो क्या करना है, देन क्या लिख के आए, हाई, हाई पे, हाई सैलरी, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैसेज क्या प्रिंट करें, ओके। देन ऐसा नहीं है तो क्या लिख के आ जाए, लो, देखिए लो पे कर दिया मैंने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड और यहाँ पे सैलरी की जगह उसका नाम भी हमने चेंज कर दिया, क्या हो गया, पे हो गया। कम सैलरी भी डिस्प्ले हो फ्रॉम EMP। अब इसको रन करते हैं। आप ये कॉपी में क्वेरी जरूर नोट किया करिएगा, यदि कॉपी में आप इसको नोट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगी, प्रॉब्लम, ओके। कुछ डिलीट हुआ क्या,
चेक कर लेते हैं। पीएमपी नंबर, नेम हमको चाहिए, केस चाहिए, वन सैलरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, आई एस लो पे आ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ओके, ये देखिए यहाँ अब आप चेंज कर सकते हैं। पे ये देखिए हाई पे, लो पे, लो पे। तो एक्चुअल में यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम रही होगी, यहाँ स्पेस मिस हो गया है टेबल के पास फ्रॉम ईएमपी में। ओके, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए मैं पेमेंट दे देता हूँ, एच करके पेमेंट दे दिया, यानी कि कॉलम नेम एलाइज नेम, तो यहाँ पेमेंट हाई पेमेंट, हाई पे कितने लोगों को हम हाई सैलरी दे रहे हैं, कितने लोगों को लो, ये देखिए लो आप चेक कर लीजिए, 2000 से नीचे की लो होगी, ये देखिए 2000 प्लस 3000, 2900, 2400, 2800, 5000, ये सारे हाई पे में आ जाएंगे। तो ऐसे आप कंडीशन, कमीशन के आधार पे, सैलरी के आधार पे, आपके पास मार्क्स हैं, नंबर के आधार पे, मैंने आपको बताया था, कैलकुलेट किया, टोटल निकाला, परसेंटेज। अब हमको चेक करना है कितने फर्स्ट डिवीजन है, डिवीजन हमारे पास स्टोर है, फर्स्ट डिवीजन निकल के आ जाए, सेकंड डिवीजन निकल के आ जाए, थर्ड डिवीजन निकल के आ जाए, इसका एक पूरा आप डेटाबेस तैयार करिए और बनाइए। अपने दिमाग से इसको कंसिडर करिए, उसका रोल नंबर, डीओबी, नेम, ये सब कुछ आप दीजिए, सब्जेक्ट के नाम। कई बार ये प्रोग्राम आप बना चुके हैं लैंग्वेज में, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और इसके बाद उसका टोटल निकालिए, परसेंटेज निकालिए, डिवीजन स्टोर करिए, और फिर डिवीजन से उसको चेक कराइए कि फर्स्ट डिवीजन कितने हैं, सेकंड डिवीजन कितने हैं, थर्ड डिवीजन कितने हैं। और जब आप ये सब बना लेंगे ना, तो इनको मैं टेबल में भी स्टोर करना भी सिखाने वाला हूँ बहुत जल्द। आप बहुत अच्छे फीचर्स आपको निकल के, ये जैसे मैंने निकाला, मुझे अब हाई हाई देखना है, कंडीशन भी हम लगा सकते हैं, हमको सिर्फ हाई वाले देखना है, तो हाई वाले शो कराइए। ओके, और फिर मैं उसको किसी टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ तो उस टेबल में स्टोर कर सकती हूँ। तो आप एक पूरा डेटाबेस मेंटेन करिए स्टूडेंट के मार्क्स से रिलेटेड। समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें टोटल आए, मार्क्स आए, परसेंटेज आए, डिवीजन आए, और उसमें पहले पूरा ऑल रिजल्ट आए, फर्स्ट डिवीजन कितना, कौन कौन है। फिर हमको उसमें देखना है फर्स्ट डिवीजन जो स्टूडेंट है उनकी अलग लिस्ट आ जाए, वो कितने, सेकंड डिवीजन कितने, थर्ड डिवीजन कितने, ऐसे आप उसको बनाइए। ओके, और बना के फिर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ओके, नेक्स्ट मैं इसीलिए आपको अलग अलग एग्जाम्पल समझाता जा रहा हूँ, जिससे आप उसमें आसानी के साथ वर्क कर सकें। सब क्वेरी भी देखिए हम यूज कर सकते हैं, सब क्वेरी के रूप में मल्टीपल क्वेरी भी यूज की जा सकती है। मल्टीपल क्वेरी यदि हम यूज करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, किस प्रकार से चलेगी, ये आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेरी को समझते हैं, क्या इफेक्ट है इसका। इसमें जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन है, हमने सभी को इम्प्लीमेंट किया है। देखिए कैसे, हमने हाईएस्ट निकाला, हमारे पास सैलरी स्टोर है, आपसे मैनेजर कहता है हमें ऐसी सैलरी, तो आप कितना, हम हाईएस्ट सैलरी कितनी देते हैं, लोवेस्ट सैलरी कितनी देते हैं, हमारे एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल सैलरी हम कितना दे रहे हैं। इस प्रकार के 4-5 क्वेश्चन दे के चला गया। अब आप बैठे गिनने में, निकालने में, पता चले दिन भर आप निकालते हैं। एक्सेल में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं आपको मिलेगी, ना एक्सेस में आप कर पाएंगे एक साथ इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के। ओके, उसने क्वेश्चन दिया, आप क्वेरी आती है, देखिए हमने एक क्वेश्चन लगाया, सब निकल के आ गया, हाईएस्ट निकल आई, लीस्ट सैलरी निकल आई, एम्प्लॉय कितने हैं वो निकल आए, टोटल सैलरी कितनी है वो भी हमारे पास। कैसे, सेलेक्ट मैक्स मैक्सिमम सैलरी हमने निकाला और उसको लिख दिया एज ने हाईएस्ट कामा मिन सैलरी निकाला, काउंट फंक्शन यूज किया एज एम्प्लॉइज, उसमें क्या आ जाएगा, एम्प्लॉइज। ओके, सम
सम निकाला, मतलब सैलरी का टोटल निकाला हमने एज ए टोटल, टोटल सैलरी आ गई फ्रॉम ईएमपी। बहुत सिंपल, जो फंक्शन हमने पढ़े थे मैक्स, मेन, काउंट, सम, अलग अलग पढ़े हुए थे, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप फंक्शन, आपको मालूम है, उनको हमने सभी को एक में कंबाइन करके यूज किया और हमारे सामने कितना अच्छा रिजल्ट मिला है, ये आप देख ही सकते हैं। तो इनको सबको कॉपी में भी नोट करते जाना है, इनके आउटपुट भी लिखना है। कॉपी में लिखने का मैंने तरीका बता चुका हूँ। पहले तो टेबल टेबल बनी होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेरी लिखने का तरीका, टेबल बनाओ, टेबल के बाद उसका क्वेश्चन लिखो और फिर ये क्वेरी लिखो, ये जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी बनाया, इसके बाद इसका आउटपुट लिखो। जो बनी हुई टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग हमको क्या देना है आउटपुट। इस प्रकार से आपको क्वेरी को लिखना है। ओके, कॉपी में असाइनमेंट में ऐसे आप क्वेरी लिखेंगे। जो भी क्वेरी बनाएंगे फर्स्ट टेबल एक बार ही बना लेना है पहले पेज पे, और उससे रिलेटेड, उस टेबल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होंगी 8, 10, 15, वो क्वेरी के क्वेश्चन, आंसर, उसके बाद आउटपुट के रूप में उसका जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है वो लिखेंगे। वो टेबल तब तक चलती रहेगी जब तक उस टेबल से रिलेटेड क्वेरी आपके पास हो। जब कोई नई टेबल यूज करने की आवश्यकता है और नई क्वेरी आपको मिलती है तो फिर नई टेबल बना लें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। ओके, डुअल के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, ये बताया हमने। अभी दो तरीके से ये फंक्शन यूज करने के लिए आपको बताया था, एक तो डुअल के साथ और एक आपको जो बेसिक है उसके साथ भी। तो उसके साथ भी रिजल्ट तो आपको सेम मिलेगा। तो देखिए आप उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम ईएमपी की जगह क्या लिख देंगे, डुअल आप लिख देंगे। ओके, लेकिन यहाँ ईएमपी दिया हुआ है क्योंकि टेबल तो हमें कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। कैलकुलेट जो हो गया वो किससे हो गया, डुअल से हो गया। ओके, अब आगे और आपको मैं बता देता हूँ। अब इसमें दोनों को मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन भी और केस स्ट्रक्चर भी। हमने पहले केस स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा। अब दोनों को एक साथ यूज करके मैं एक क्वेरी बना रहा हूँ। ओके, देखिए इसमें दोनों एक साथ यूज है। देखिए समझिए, दोनों एक साथ ये रिजल्ट कैसे, आइए समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। सेलेक्ट ईएमपी नंबर, ई नेम, सेल एज ए सैलरी, जिसका आपको कॉलम चेंज करना है एज लगा करके एलाइजिस नेम दे सकते हैं, बहुत आसान है। सेल की जगह क्या लिख के आ जाएगा, सैलरी। ओके, राउंड फंक्शन यूज किया। पहले तो ये क्वेश्चन आपका चलेगा, जो सैलरी होगी कैसे निकालना है, सेलेक्ट, पहले तो सब क्वेरी चलेगी इसके अंदर। सब क्वेरी में क्या है, सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी के एवरेज निकालेगा। निकालने के बाद जो भी एवरेज आएगा उसमें से, सैलरी में से उसको क्या करना है, माइनस करना है। जो एवरेज आपका आया उसको आपको क्या कर लेना है, माइनस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद राउंड करना है, राउंड फंक्शन लगा हुआ है, राउंड टू में राउंड कर लेगा क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि पॉइंट के बाद हमको 2 डेसिमल मिले। ओके, एज, इसका नाम एवरेज कंपेयर, इसका नाम दे दिया एवरेज का कंपेरिजन। ओके, केस सैलरी, सेल ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे, एवरेज, जो हमारा एवरेज निकला हुआ था, एक पहले मेन एवरेज निकला, उससे यदि बड़ा है तो देन क्या बता दे, हाई, अदरवाइज क्या बता दे, लो। एंड एज ए पे, जो इसका नेम है
वो हमने चेंज कर दिया, क्या आएगा, पेइंग आएगा फ्रॉम EMP, फ्रॉम EMP। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि सैलरी को चेक कर रहा है, देन हाई और लो इंडिकेट करेगा जो भी है, तो उसी के आधार पे आप रिजल्ट देखेंगे। फ्रॉम EMP पे हमने लिखा EMP नंबर, ई नेम, सैलरी, ये एवरेज कंपेरिजन आपका आ गया। देखिए एवरेज कंपेरिजन जो मेन आया होगा उससे कुछ माइनस में भी गया, जो माइनस में जा रहा है वो हमारा लो में आ जाएगा, और जो माइनस में नहीं जा रहा वो हमारा किस में आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सब क्वेरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हमें यूज करना है सब क्वेरी को, एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करना है, केस स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, इनके रिजल्ट भी लिखते चलना है, समझते चलना है, आप नोट्स भी बनाते चलिए जिससे आपको बाद में पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। जब एग्ज़ाम आए आसानी के साथ आपने कॉपी पलटाया और देखा, एक बार भी आपने देख लिया तो सारा सब कुछ याद आ गया, आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। ओके, तो मैं अब ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए आज का वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो अभी इसी से रिलेटेड ही मैं बताऊँगा, जो रिजल्ट हमने निकाले लो लेवल हाई लेवल जिस प्रकार से भी, इनको टेबल में कैसे स्टोर करेंगे, सब क्वेरी को अभी तक हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के यूज किया, सब क्वेरी को हम इंसर्ट में कैसे यूज करेंगे, डिलीट के साथ कैसे यूज करेंगे, अपडेट के साथ कैसे यूज करेंगे, ये सब कुछ अभी हम सब क्वेरी में सीखेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ ना। ध्यान रखना जो मैंने बोला है मार्कशीट मार्क्स बनाने वाला, उसको आपको बना करके उसकी स्क्रीनशॉट भेजना है। ओके, तो आज के वीडियो यहीं पर क्लोज